नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इनके कोर्स का 5वां पार्ट है और आज हम गुनिया के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। यानी गुनिया के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इससे पहले 4 वीडियो और डाला जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं या तो चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, वहां पे चारों वीडियो आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। अगर वहां से नहीं संभव है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, गुनिया गुनिया का मतलब क्या होता है। गुनिया का मतलब होता है सही माप। ठीक है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गुनिया का प्रयोग नक्शा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, गुनिया का प्रयोग गुनिया का प्रयोग नक्शा नक्शा में दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो गुनिया है, गुनिया का जो सही शब्द यानी हम लोग के जो बोलचाल भाषा में जो बोलते हैं उसका सही शब्द हो जाता, सही अर्थ हो जाता है गुनिया का मतलब सही माप। ठीक, और इसका प्रयोग हम नक्शा पे दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी एक जितना एक कोई पैमाना फिट है जो इतना दूरी होगा, इतना बराबर इतना दूरी होगा, इसके अनुसार जितना दूरी हम जिसके हिसाब से गुनिया को सेट करते हैं नक्शा पे, उसके हिसाब से हम जरीब को शहर जमीन पे चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुनिया का 2 प्रकार होता है। ठीक, गुनिया का 2 प्रकार होता है। एक कौन सा हो गया? शाहजहानी गुनिया। ठीक है, एक हो गया शाहजहानी गुनिया और दूसरा हो गया गंटड़ी गुनिया। ठीक है, तो गंटड़ी गुनिया से हम लोग क्या करते हैं, जमीन का भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो गंटड़ी गुनिया से ही जमीन का नापी करते हैं, नक्शा से हम जमीन का नापी करते हैं। देखिए, ये अभी हम आपको पूरा डिटेल में नहीं बता के, सिर्फ एक ये क्या है, गुनिया नापी का एक टूल है, एक औजार है, जमीन नापी का एक औजार है। इसका हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको ये न लगे जो ये चीज हमको छूट रहा है। क्योंकि अगर एक ही बार अगर हम आपको गुनिया से नक्शा नापना सिखा दें तो अमानत में क्या है, इस बात को थोड़ा गौर से समझिए। जो आपको लगेगा जो अब हम पूरा पूरी सीख गए, जैसे 2-4 दिन 10 दिन आप रहिएगा, वीडियो देखिएगा या फील्ड में रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, तो लगेगा जो हम नापी करना सीख गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका हर एक पहलू पे हमको ध्यान देना होता है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी चीज का जब बेसिक जानकारी हमको प्राप्त रहता है तो जब उस टॉपिक पे जाते हैं तो उसका यूज करने का जो उपयोग दिखाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, तब हमको समझने में आसानी होता है। ठीक है, तो गुनिया के बारे में इतना चीज तो जान गए। जो गुनिया का मतलब होता है सही माप। गुनिया 2 प्रकार का होता है, शाहजहानी गुनिया और गंटर गुनिया। ठीक है, गंटरी गुनिया। ये गुनिया शाहजहां के समय में बनाया गया था, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग चलते हैं गंटरी गुनिया से लेके आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो भी नापी होता है वो गंटरी गुनिया से ही नापी होता है। अब देखिए, इसमें भी गुनिया का 3 प्रकार होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो पहला कौन सा हो गया? करी गुनिया। करी गुनिया। दूसरा हो गया आपका फीट गुनिया। और तीसरा हो गया मीटर गुनिया। ठीक है,
देखिए तीनों गुणिया ही है, करी गुणिया है, फीट गुणिया है, मीटर गुणिया है। अब इस बात को गौर से समझिए, अगर करी गुणिया से जब हम किसी नक्शा के प्लॉट को नापी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जरीब चलाते हैं, जरीब से नापी करते हैं। जितना दूरी तय किया जाता है, जो मान लीजिए 1 जरीब हुआ, 2 जरीब हुआ, जब उसमें गुनिया में खाना बना रहता है, उस खाना के हिसाब से मान लीजिए हमें आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दे, जो इस तरह से गुनिया हम अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, 20, 40, 80, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से देखिए, इसको हम थोड़ा लंबा कर लिए हैं, लेकिन समझिए इसी तरह से गुनिया बना रहता है। और ठीक इसी का इसी जैसा गुनिया बना रहता है, जो आपको पीतल का या प्लास्टिक का भी अभी अवेलेबल रहता है। ठीक, तो करी गुनिया में हम लोग क्या करते हैं, अगर करी गुनिया से जब हम नक्शा पे दूरी नापते हैं तो उसको क्या करते हैं, जरीब, सर जमीन पे क्या चलाते हैं, जरीब चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ इसका मतलब कुछ करी गुनिया में कुछ और होगा, फीट गुनिया में कुछ और होगा, मीटर गुनिया में कुछ और होगा। फर्क इतना ही है, जिस गुनिया से हम नापेंगे सर जमीन को, सर जमीन पर हमको उसको चलाना है। फीट गुनिया से नापेंगे तो सर जमीन पे क्या चलाना है, फीता चलाना है। मीटर गुनिया से नापेंगे तो सर जमीन पे मीटर चलाना है। तो देखिए करी गुनिया में भी 3 प्रकार का गुनिया आता है। ठीक है, तो अभी 2 को छोड़ के हम लोग चलते हैं 25-50 के ऊपर। ठीक है, 25-50, 25-50 का जो गुनिया होता है, ये अभी जनरल जमीन नापी में यूज किया जाता है। तो 25-50 में देखिए 25-50 का गुनिया क्या हुआ, ठीक इसी तरह हुआ। अब इस गुनिया का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 2 इंच। चौड़ाई कोई फिक्स नहीं है, किसी का कम भी रहता है, किसी का ज्यादा भी रहता है। हम लोग लंबाई मान के चलते हैं जो इसका 2 इंच होता है। और एक गुनिया का जो, अगर एक गुनिया हम नक्शा पे नापे तो कितना हो जाएगा, वो नक्शा पे जो अगर एक गुनिया हम नापे तो वो हो जाएगा आपका 10 जरीब। ठीक है, यानी अगर एक पूरा गुनिया हम नक्शा पे नापी कर रहे हैं तो सरजमीन पे कितना होगा, 10 जरीब। तो देखिए 10 जरीब हुआ तो गुनिया को क्या किया गया है, 10 भागों में पहले बांटा गया है। ठीक है, एक गुनिया को 10 पार्ट में पहले बांटा गया है। देखिए ये वाला जो लाइन दिया हुआ है इसको गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कहने का मतलब हुआ जो 100 करी, 100 करी का मतलब हो गया एक जरीब। ठीक है ना, तो एक जरीब करके, एक जरीब करके 100 करी करके, यानी 100 करी बराबर हुआ एक जरीब। तो एक जरीब करके 10 पार्ट में पहले बांटा गया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक, देखिए ये अभी हम गुनिया का एक साइड बता रहे हैं, इसका एक साइड और भी होता है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम आपको उसको बताएंगे। ठीक, अब देखिए हम उदाहरण के लिए ये यहाँ से यहाँ वाला जो खाना है इसको हम थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये खाना है। अब इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, पांचवा थोड़ा बड़ा हो गया, इसको समझिएगा गौर से। ये यानी अब यहां से लेके यहां तक का जो दूरी, यहां तक का जो दूरी है एक जरीब का, वो हम इसको शॉर्टकट में यहां से यहां तक बैठा दिए। ठीक, तो अब देखिए यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, अभी हम पढ़े हैं जो 100 करी, 100 करी हो गया अर्थात एक जरीब। ठीक, तो इस बीच में देखिए कितना खाना बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 खाना बना हुआ है। तो अगर हम 100 में कितना खाना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 100 में 5 से भाग दे देंगे जो कितना हो जाएगा, 20, 20 हो जाएगा ना, बात को समझिए। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, 20 करी। फिर यहां से यहां तक का कितना हो गया, 20, 20, 20, 20, यानी 20, 40, 60,
80, 100। ठीक है, तो एक जरीब के खाना को भी 5 पार्टों में बांटा गया है, और 5 पार्ट में जो एक पार्ट का दूरी होता है वो होता है 20 करीब। अब देखिए, मान लीजिए अब ये तो हो गया एक जरीब का। अब ये यहां से अगर नक्शा पे हम इतना दूरी, एक खाना नापेंगे तो हो जाएगा 20, दो खाना नापेंगे तो हो जाएगा 40 करीब, तीन खाना नापेंगे तो हो जाएगा 60 करीब, चार खाना नापेंगे तो हो जाएगा 80 करीब, और पांच खाना नापेंगे तो हो जाएगा 100 करीब। ठीक है, अब ठीक इसके विपरीत देखिए, ये देखिए गुनिया का एक साइड हुआ। अब दूसरे साइड भी इसी तरह बना रहता है, सेम जरीब का चिन्ह सेम रहता है। अभी देखिए हमको लाइन बनाने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 जरीब का नीचे वाला भी पार्ट रहता है। अब नीचे वाले पार्ट को हम आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मान लीजिए ये यहां से यहां तक का एक दूरी, जितना हम ये लिए हैं उतना ही दूरी हम यहाँ पे भी लिए। ठीक, अब गुनिया पे देखिएगा तो छोटा एक खाना, यानी इतना इतना छोटा है ना, इसको हम यहाँ पे बड़ा करके लिए। ठीक, ये 20 करीब वाला तो ऊपर समझ गए। अब नीचे में देखिए, जो नीचे वाला जो इसका एक और पार्ट बना रहता है उसको हम थोड़ा बड़ा करके लिए हैं। जो मान लीजिए इतनी जगह को हम यहाँ पे बड़ा बनाए, तो इसमें क्या रहता है, बीच में ये जो दोनों जरीब का लाइन रहता है, यहाँ से यहाँ तक का एक जरीब दूरी हुआ, बीच में क्या रहता है, इससे एक छोटा सा लाइन, इससे एक छोटा सा लाइन रहता है। ठीक, अब क्या हुआ, जो यहां से यहां तक का दूरी है एक जरीब। ठीक, तो ये बीच वाले जो लाइन का दूरी, यहां से जो यहां तक का दूरी होगा, इसको बांट दिया 50 कड़ी में, फिर यहां से यहां बांटा तो इसको बांट दिया 50 कड़ी में। ठीक, तो दो एक जरीब के बीच में जो इस तरह का लाइन छोटा, इसके अपोजिट साइड में देखिएगा, तो ये 25 करीब की लाइन पे एक जरीब से थोड़ा छोटा, जो जरीब का चिन्ह रहता है उससे थोड़ा छोटा सा लाइन रहता है, तो इस बीच का दूरी हो गया 50 करीब। और इस बीच में देखिएगा तो पतला पतला इस तरह का और लाइन बना रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तब जाके बराबर हो जाएगा 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये जो इससे थोड़ा सा बड़ा जो लाइन है, ये दूरी हो गया आपका 50 करीब। और इस बीच में 1, 2, 3, 4 जो खाना, 1, 2, 3, 4 जो लाइन बना हुआ है, तो इस एक लाइन का जो दूरी नक्शा पे आप लगाइएगा तो शहर जमीन पे होगा 10 करीब। तो कितना देखिए यहाँ से जोड़िए, 10, 20, 30, 40, 50, और फिर इसके आगे चलिएगा तो 60, 70, 80, 90, 100। ये इसलिए छोटा वाला बनाया गया है, जो ऊपर से हम 20 कड़ी नापते हैं, नीचे से 10 कड़ी। अगर मान लीजिए जब हम प्लॉट का गुनिया लगाते हैं तो यहाँ से कभी कभी इस पे लगाए, मान लीजिए 20 कड़ी वाले पे, तो इस बीच में आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, जो हम दो के एक पूरा खाना लिए हैं तो 20 करी, और दो के बीच में है यानी आधा है, तो कितना हो जाएगा 10 करी। तो इसका दूरी मान ले होगा ना 30 करी। अगर ये 30 करी है कि नहीं है, इसको हमको सत्यापित करने के लिए अगर हम 10 करी वाले यूज करेंगे, तो उसमें जो एक लाइन पूरा और दूसरे लाइन में आधा आया है, तो इसमें क्या होगा, 3 लाइन पूरा पकड़ेगा। ठीक, 3 लाइन पूरा पकड़ेगा तो 10, 20, 30 यानी 30 करी हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे ये लाइन है, इसके बीच में आके रुक गया। ठीक है, ये 10 करी वाले में इसके बीच में आके रुक गया नक्शा पे। जब हम एक मेर को फिक्स किए और दूसरा मेर जब हम नापी किए, तो दूसरा मेर हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक का है 10, या इसका सीधा सीधे मान लीजिए बड़ा वाला हम पढ़े ना 50, तो 10, 20, 30, 40, 50। वैसे हम अंदाज से भी लगा सकते हैं, जो ये थोड़ा बड़ा है तो ये होगा 50, और उसके बाद एक खाना और है तो 60। अगर इस खाना को पकड़ा रहता है तो 60, लेकिन है कितना, बीच में, तो 60 और 50 के बीच का हो गया कितना, 55। तो ये 10 और 5 कड़ी नापी करने के लिए नीचे वाला 10 करिया बनाया गया है, ऊपर वाला 20 करिया बनाया गया है। तो दोस्तों यही है गुनिया का इतिहास। गुनिया के बारे में तो अब आप लोग सब कुछ जान गए होंगे।
और गुनिया के बारे में पूरा डिटेल सब कुछ जानेंगे। कड़ी गुनिया, फीट गुनिया, मीटर गुनिया, जब उस टॉपिक पे आएंगे तब जाके हम सब कुछ समझेंगे, तब आपको समझना भी आसान होगा। नहीं तो एक ही बार मान लीजिए आप पहला क्लास में हैं और आपको अगर कोई 10th का सब्जेक्ट दे दे पढ़ने के लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए शुरू से देखिए, गौर से देखिए, इत्मीनान से देखिए। जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसका एक नोट बनाते जाइए, नोट लिखते जाइए, नोट कंप्लीट करते जाइए। आप देखते जाइएगा, जो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिस टॉपिक पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों जो गुनिया के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, ना वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। खैर छोड़िए, वो तो आपकी मर्जी है, हमारा मर्जी है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, आपका मर्जी है। कमेंट कीजिए नहीं कीजिए, लाइक कीजिए नहीं कीजिए, शेयर कीजिए नहीं कीजिए, हम आपके ऊपर तो प्रेशर डाल नहीं सकते। तो आज यहाँ तक 5वां पार्ट में आप लोग बुनियाद तक के बारे में जितना भी वीडियो 5 पार्ट में हम बताएं, हमको नहीं लगता जो व्यक्ति अगर रेगुलर इसको देख रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा। ठीक, तो अब कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, कल का वीडियो का टॉपिक होगा जो झंडा, जमीन नापी में जो झंडा गाड़ा जाता है वो क्यों गाड़ा जाता है। ठीक, और झंडा गाड़ने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए, जो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।